हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुस्तफ़ा, फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने ट्रू क्राइम सीरीज़ की एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आज की वीडियो सुनकर आप लोग ज़रूर डर जाएंगे। ये कहानी है टाइगर टिया के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये कहानी है टिया की। टिया और उसकी फैमिली एक वेकेशंस पे जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं सबकी वेकेशंस हंसी खुशी के साथ ही एंड हों। इनकी नहीं हुई थी। नाज़रीन, कुछ चीज़ें इंसान के साथ ऐसी जुड़ जाती हैं जो कि वो चाह के भी भुला नहीं सकते। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये कई रातें सही तरह सो भी नहीं पाए, और ये सब इनके साथ हुआ पाकिस्तान के दिल कश्मीर में। नाजरीन, टिया की फैमिली 3 या 4 साल बाद पाकिस्तान अब्रॉड से आए थे, और किसी भी लविंग फैमिली की तरह वो भी बहुत खुश थे अपने मुल्क आने के बाद। नाजरीन, टिया की ग्रैंड मदर का घर कश्मीर के खूबसूरत वादियों के बीच में बना हुआ था, जिनकी 4 स्टोरीज थी, लेकिन ऊपर के जो 2 फ्लोर्स थे वो अभी कंस्ट्रक्ट होना बाकी थे। देखने से वो 2 फ्लोर्स तो खाली थे, लेकिन तन्हा नहीं थे। नाजरीन, टिया का कहना है जब उनकी मदर की इस घर में शादी हुई तो उनको कुछ ऐसा बताया गया कि उसको सुनकर कोई भी खौफजदा हो जाए। उनको बताया गया था कि इस घर में कोई गैर मामूली चीज़ की मौजूदगी है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी। वो औरत जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। साथ ही साथ उनका कहना है कि ये औरत 70s के ज़माने से इस घर में मौजूद थी, जब से ये घर नया बनाया गया था। कोई भी ये बात सुनकर डर जाएगा। आखिर आप इस ऐसे घर में क्यों रहना चाहेंगे जहाँ पर साया हो और आप लोगों को पता भी हो। टिया के मुताबिक ये बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि ये मजाक है, लेकिन ये बात भी सबको मालूम थी कि ये बात सच है। तकरीबन रोज़ रात को टिया, उनके भाई बहन, उनके कज़न्स रात को बातें किया करते थे, गेम्स खेला करते थे। लेकिन एक रात टिया के अंकल उनके पास आए और कहा कि खामोश हो जाओ, शोर ना मचाओ। घर के बड़े सो रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। मगर बात कुछ और ही थी। अब आगे जो होना था वो हैरान कुन था। नाजरीन, टिया के अंकल ने टिया से ये बात तो कह दी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। नाजरीन, जब टिया के अंकल ने आके उनको रोका तो सब अपने बेडरूम में जाने लगे, लेकिन किसी काम की वजह से टिया अपने बेडरूम में सबसे आखिर में गई। टिया वो बेडरूम अपनी मदर और भाई बहन के साथ शेयर करती थी। टिया सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकामयाब रही। रात होने की वजह से रूम में बिल्कुल खामोशी थी, जिसकी वजह से ज़रा सी आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी। अचानक टिया को एक आवाज़ आई। टिया सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकामयाब रही। रात होने की वजह से रूम में बिल्कुल खामोशी थी, जिसकी वजह से ज़रा सी आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी। अचानक टिया को एक आवाज़ आई। नाज़रीन, बात यह है कि टिया के बेडरूम के सामने एक स्टेयरकेस थी, और उस स्टेयरकेस से पायल की आवाज़ आने लगी। वो पायल की आवाज़ सेकंड फ्लोर से आ रही थी, जो कि टिया के बेडरूम के सामने थी, जहाँ टिया सो रही थी, बल्कि सोने की कोशिश कर रही थी।
नाजरीन, घबराने की बात तो ये थी कि बेडरूम में आने वाली आखिरी शख्स टिया थी और बाकी सब अपने बेडरूम में पहले से ही जा चुके थे। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही? नाजरीन, अचानक से वो पायल की आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो आवाज़ फिर से आने लगी थी टिया को। वो आवाज़ पहले बेडरूम के बाहर से आ रही थी, फिर कुछ लम्हों बाद ऐसा लगा टिया को कि वो आवाज़ बेड के पास आ रही है, फिर कान के पास आ रही है और फिर अचानक से ऐसा लगा कि वो आवाज़ टिया के ऊपर है। नाजरीन, टिया के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, वो अपनी आंखें भी खोल ना सकी, लेकिन ये बात साफ महसूस हो सकती थी कि टिया को वो चीज़ देख रही है। और क्या होना था, अगले ही लम्हे वो चीज़ टिया के सामने से टिया के बेड के पीछे वाली दीवार के अंदर चली गई और गायब हो गई। ना वहाँ कोई दरवाज़ा, ना ही खिड़की, और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ जो पायल की आ रही थी वो भी चली गई। नाज़रीन, टिया का कहना है कि इस वाक़ये के बाद उनको एक सेकंड के लिए भी नींद ना आई। उसके बाद वो कुरान मजीद की तलावत करती रहीं, लेकिन बिल आखिर उनको थकान के बायस नींद आ ही गई। जब वो सुबह उठी तो उन्होंने ये वाक़या जो उनके साथ गुज़रा पिछली रात वो अपने बड़ों को बताया, और बड़ों ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये जो मखलूक है ये बस ऊपर से नीचे जाती है, लेकिन किसी को काफ़ी सालों तक परेशान नहीं किया। नाज़रीन, ये सब होने के बाद टिया के घर वाले उस शाम एक साथ बैठे और अपने वाक़यों के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने कहा, ये औरत और इसकी चीज़ें शीशे में नज़र आती हैं और इसकी आवाज़ और इसकी पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये सब सुन के टिया और ज़्यादा डर गई और टिया को उसकी पायल की आवाज़ से नफ़रत होने लगी। नाज़रीन, ये बात तो सच है कि इस तरह की चीज़ों से इंसानों को हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये चीज़ें नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाती हैं। नाज़रीन, टिया ने बताया वो औरत अभी भी उसी घर में रहती है, उधर ही चलती है, उधर ही फिरती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि जहाँ आपको लगता है कि आप लोग अकेले हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अकेले हों, वहाँ कोई और भी हो सकता है। नाज़रीन, आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियाँ सुनाऊँ, तो आप अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। हमारी ईमेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नाज़रीन, हमारे पास ऐसे ही बहुत सी कहानियाँ हैं जिनको सुन के आप लोग खौफज़दा हो सकते हैं। आप सोचिए कि इंसानों के सिवा और भी कितनी चीज़ें हैं इस दुनिया में। तो वो सब जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।